लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। तो कुछ ही देर के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। इसी हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसहाक डार जो है वो भी यहां पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर के बाद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। फॉर्मूला तय कर लिया गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मनाजिर आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, आजम नजीर ताड़र और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसहाक डार भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से। कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। तो ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। सबको वेलकम करते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए हमारा कमेटीज बने थे, उन्होंने बड़ा मेहनत के बाद अपना काम मुकम्मल किया है। एंड आई कैन शेयर विद यू कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। आप जैसे आप सबको मालूम है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्या नाम है इनका? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे नेशनल असेंबली में मौजूद है। उनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स मौजूद नहीं थे और अब पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और हम सब का, पूरा पाकिस्तान का दुआ ये है कि हुकूमत कामयाब हो और जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, बैरून मुल्क जो हमारे मसाइल हैं, हर पाकिस्तानी का जो इस वक्त मीशत में मुश्किलात हैं, कि इन तमाम मसाइल का हल निकालने में अल्लाह ताला हमारे साथ दे और हम कामयाब हो जाएं। वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंसी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे और हमारा पूरा कोशिश होगा कि अवाम की जो उम्मीदें हैं, हम सब से हम उन उम्मीदें के मुताबिक हम परफॉर्म कर सकेंगे। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर मौजूद अपने सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस अहम मौके के ऊपर। मैं जनाब सदर ज़रदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस प्रेशर का इंतज़ाम करवाया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चंद दिन पहले मैंने और फिर दर्जा बदर्जा पीपल्स पार्टी के ज़ोमान ने जो आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से वो बनाएं, कौम को अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। हम न सिर्फ उसको दिल से कबूल करेंगे, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और फिर हम आइन के मुताबिक जी आइन के मुताबिक हम बाकायदा ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे और वो कारोबार हुकूमत चलाएं कि ये मुल्क की इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत है। लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। अभी उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद और MWM के साथ भी अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। इसके साथ साथ हमारी जमात की और पीपल्स पार्टी की दरमियान जो कमेटीज़ बनी थी उनके गुफ्तगू के कई दौर हुए और हर मर्तबा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ गुफ्तगू हुई और जिसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और मुझे ये बात बताते हुए खुशी महसूस होती है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। इसके लिए मैं प्रेसिडेंट ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें भरपूर ताउन किया और इसके लिए मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी बेहद मशकूर हूं कि जिनकी लीडरशिप और गाइडेंस के तहत ये पार्लेस, ये गुफ्तगू हतमी और मस्बत नतीजे पर आज पहुंची है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस का मुकाबला है और उनके ऊपर बात करने से कबल मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस इत्तेहाद का ये भी फैसला है कि इंशाअल्लाह हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। इसके लिए इस इत्तेहाद में मैं शुक्रगुजार हूँ दूसरी इत्तेहादी पार्टीज़ का, जिनमें MQM है, जिनमें IPP है और जिनमें काफ लीग है। ये सब इत्तेहादी मिलकर न सिर्फ इन ओहदों के लिए वोट डालेंगे बल्कि हम मिलकर मुशावरत के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। वो चैलेंजेस
جس کا آج پوری قوم کو سامنا ہے. اس وقت دہشت گردی نے ایک دوبارہ اس کی لہر خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں بے شمار ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں. لا انفورسنگ کے جوان، افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس اتحاد نے مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے. اس اتحاد نے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اس اتحاد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس ملک کے اندر معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ زرعی پیداوار ہے یا صنعتی پیداوار ہے، اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں، ان کی جدید خطوط پر ان کو تعلیمی مواقع مہیا کرنے ہیں. ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کو ہم نے ایکسپرٹس بنانا ہے. ووکیشنل ٹریننگ ان کو دلوانی ہے تاکہ وہ اس قوم کے عظیم معمار بنے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے باوقار طور پر روزگار کمائیں بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز محنت کریں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی راز نہیں رہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آج 76 سال بعد بھی ہم قرضوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں. جس کو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، لیکن ایزیئر سیڈ دین ڈن. اس کے لیے ہمیں اپنے اذہان کو بروئے کار لانا ہوگا اور بڑے خلوص کے ساتھ شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. یہ ہیں وہ اہداف، یہ ہیں وہ چیلنجز جس کا ہمیں سامنا ہے. اور میں نے چند روز بھی کہا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ کے چینلز کے ذریعے پوری قوم کی خدمت میں ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس اے جرنی آف بلڈ سویٹ اینڈ سیکریفائس. یہ قربانی اور احسار کا یہ سفر ہے. یہ کوئی حکومت برائے حکومت وزارتیں اور باریاں لینے کی یہ بات نہیں ہے. اس وقت ہمیں پاکستان کو مشکلات سے بچانا ہے، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے. اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے ان ساتھیوں کا، اتحادیوں کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے. میرے لیے بڑا یہ اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ لمحہ تشکر کے بجائے لمحہ فکریہ ہے. تشکر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ وہ ایک موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم دل جمی سے اور خلوص دل کے ساتھ اس قوم کی خدمت کریں. مجھے بھرپور یقین ہے کہ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں، اس اتحاد میں بزرگ بھی ہیں، تجربہ بھی ہے. اور جب تجربہ اور نوجوانی مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ان پارٹیز کے قائدین، پارٹی کی لیڈرشپ سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اور میں خاص طور پر دونوں سائڈز کی جو کمیٹیز ہیں، ہماری سائڈ سے جناب اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم جناب مراد علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے. میں ان کو اور ان کے درجہ بدرجہ تمام ساتھیوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان میں جناب حاجی صاحب چند صاحب ہیں، کدھر ہیں، اور جناب جی ندیم افضل جان. میں ان کے خاندان سے ہمارا 30 سال 40 سال سے تعلق ہے. آپ مجھے یہ یاد تو نہ دلائیں نا مجھے. پیپلز پارٹی میں چلے گئے، ان کا حق ہے، لیکن ایک تعلق ذاتی تو ہے بالکل. اور جناب
चौधरी कायरा साहब हैं, मेरे भाई दोस्त वो हैं, ये पीछे खड़े हैं, नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब हैं जी, और साथ हमारे जनाब चौधरी आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, सरदार अयास सादिक साहब हैं और मलिक अहमद ख़ान साहब हैं। इन सब ने नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और गाइडेंस में बहुत शानदार काम किया। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी टीम को और शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बड़ी सईद गनी साहब को बाद में शामिल किया होगा आपने, साथ ही थे, तो फिर इनका नाम आपने मुझे छुपा के रखा है। और भी सर बहादुर सैयद साहब, शुजा खान साहब। फिर तो हमारी टीम में भी और मेंबर है, मैं उनका नाम नहीं लेता कि फिर वक्त बड़ा कीमती है। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि वो हमें इसमें इस चैलेंज का मुकाबला करने में हमें हिम्मत अता फरमाए और पूरी कौम को सुरखरू करे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई सफ़र आसान नहीं है, ये कांटों भरा सफ़र है। इसमें दरिया भी आएंगे और हिमालय नुमा पहाड़ भी आएंगे। अगर हिम्मत जवां है और अगर कमिटमेंट है तो इंशाअल्लाह हिमालय नुमा पहाड़ों को भी अबूर करेंगे और समुद्र को भी हम इंशाअल्लाह सीना चाक करेंगे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम